नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित एक व्याख्यान में आर के सिन्हा, बीजेपी के पूर्व सांसद और बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे, आर के सिन्हा ने कहा, भारत के नौजवान आगे आने वाले दिनों में दुनिया का नेतृत्व करेंगे और इसके लिए उनको तैयार रहना होगा। आर के सिन्हा ने और कुछ क्या कुछ कहा और विद्यार्थियों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया इस समय भारत की तरफ आशा भरी नज़र से देख रही है। एक तरफ जहां दुनिया के देशों में युवा आबादी तेज़ी से घट रही है, वहीं भारत एक युवा देश बनकर खड़ा है। अब समय आ गया है कि भारत के नौजवान दुनिया का नेतृत्व करेंगे। ये बात कही है भाजपा के पूर्व सांसद और जाने माने समाज विचारक आर के सिन्हा ने। विश्व की युवा वर्ग की आबादी जो है उसमें बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये परिवर्तन पश्चिमी देशों के लिए दुखद है, भारत के लिए तो ठीक है, सुखद है, क्योंकि जहाँ पश्चिमी देशों में युवा वर्ग की आबादी कम होती जा रही है, भारतवर्ष में युवा वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है। तो अगला आने वाला 10 या 20 वर्ष ऐसा होगा कि भारत का युवा वर्ग विश्व के युवा वर्ग का नेतृत्व करेगा और आपको इस नेतृत्व का जो जिम्मा मिला है उसके लिए तैयार रहना। आर के सिन्हा मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित व्याख्यान में बोल रहे थे। व्याख्यान का विषय था राष्ट्र के निर्माण में विश्वविद्यालयों की भूमिका। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर बोलते हुए आर के सिन्हा ने कहा कि भारत एक प्राचीन राष्ट्र रहा है और इसकी पुरानी प्रतिष्ठा को फिर से प्राप्त करने के लिए देश के नौजवानों को मिलकर काम करना होगा। राष्ट्र हो या व्यक्ति हो या समाज हो या कोई व्यापार हो या कॉरपोरेट जगत हो, सब में पीछे घूमकर अवलोकन करके देखने की ज़रूरत होती है कि इसमें क्या कमी आ गई है, हम इसको कैसे और मजबूत बनाएं। तो उसको हम पुनर्निर्माण करते हैं। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया वही होती है, क्योंकि बहुत सारी कुरीतियाँ आ जाएंगी, बहुत सारे ऐसे चीज़ आ जाएंगे जो कि आप पीछे से चली नहीं आ रही होती, आपके संस्कृति में वो नहीं है। भारत एक प्राचीन एवं विशाल राष्ट्र था जिसका विस्तार कंधार से लेकर इंडोनेशिया तक थी, जिसका अपना समृद्ध इतिहास है, इसकी खास भौगोलिक स्थिति है और इस राष्ट्र की अपनी समृद्ध और प्राचीन संस्कृति है। कहा गया कि हमारे मस्तक पे, इस राष्ट्र के मस्तक पे हिमगिरी है, हिमालय है और इसकी भारत माता की चरणों को पखारती हुई हिंद महासागर की लहरें, यानी जो राष्ट्र की परिकल्पना की गई, बहुत पुराना नहीं जाऊंगा, लोग करोड़ों साल की बात करते हैं, लाखों साल की बात करते हैं, उतना पुराना नहीं जाऊंगा, लेकिन मौर्य काल में 300 या 2300 या 325 बिफोर क्राइस्ट का जो समय है, उस समय भी जो अखंड भारत है वो बिल्कुल सुरक्षित है। आर के सिन्हा ने मोतिहारी विश्वविद्यालय के छात्रों से अपील की कि भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए कमर कस के आगे बढ़ें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए मधुबन के विधायक एवं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह ने राष्ट्र निर्माण में छात्रों के
साथ शिक्षकों को भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। समाज निर्माण में, देश निर्माण में, नए भारत के निर्माण में हमारी भूमिका बिल्कुल अग्रणी रहे, महत्वपूर्ण रहे। और जो जहां है वही हम अगर गिलहरी वाली भूमिका भी निभा सकते हैं राम सेतु के निर्माण में, तो हम अपनी भी भूमिका वो निभाएं और नए भारत का निर्माण करें, विकसित भारत का निर्माण करें, ऐसे भारत का निर्माण करें मित्रों जहां पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने, मैं आपको बताता हूँ, 19वीं शताब्दी ब्रिटेन की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की रही। लेकिन अगर हम मिल के काम करते रहे, जैसा सिन्हा साहब ने कहा, तो आने वाली कई शताब्दियां भारत की होंगी मित्रों। इसलिए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना है और इस विचार के साथ जाना है कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के, फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए, और लाख बाधाएं आए कोई गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। इस मौके पर विश्वविद्यालय के कुलपति संजय श्रीवास्तव ने भी राष्ट्र निर्माण में विश्वविद्यालयों की भूमिका विषय पर छात्रों की जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश की। अभी तक हमारे विश्वविद्यालय में नैक की विजिट नहीं हुई है। नैक का जो अप्रेजल होता है, उनका जो एक्रीडिटेशन होता है, वो नहीं हुआ है। वो भी हमारी एक प्रायोरिटी है और उसको हम लोग करेंगे। इसके अलावा जो रिक्रूटमेंट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा मिनिस्ट्रियल स्टाफ है वो बहुत कम है, बहुत सारे लोग छोड़ के चले गए और फिर नए रिक्रूटमेंट नहीं हुए, तो उसको भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे आने वाले 1-2 महीने में। और शिक्षक और जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या और बढ़े, और जो भूमि अधिग्रहण का काम है उस पर भी निरंतर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमें लगता है कि हम लोग बहुत जल्दी भूमि अधिग्रहण, और अगर नहीं हो पाता है भूमि अधिग्रहण, तो जो भी भूमि हमारे पास है उसके ऊपर हम लोग जो है निर्माण के कार्य की स्वीकृति सरकार से मांगेंगे। कार्यक्रम से पहले मुख्य वक्ता आर.के. सिन्हा, पूर्व मंत्री राणा रणधीर सिंह और कुलपति संजय श्रीवास्तव ने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बहरहाल मोतिहारी के केंद्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आर.के. सिन्हा के बयानों के बाद छात्रों में एक अलग सा उत्साह देखने को मिला है। विश्वविद्यालय की और गतिविधियों पर हमारी नज़र है। विश्वविद्यालय में क्या कुछ चल रहा है, लोगों की, यहाँ छात्रों की और शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं, इस पर भी हम एक खास रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। देखते रहिए लाइव बिहार, जुड़े रहिए लाइव बिहार के साथ। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।